हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत विशेष बात करने वाली हूँ क्योंकि कल जो है वो 11 दिसंबर है और यदि आप ये वीडियो 11 दिसंबर को देख रहे हैं तो आज का दिन जो है वो बेहद शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ संयोग है, या ये कहिए कि इस साल का अंतिम रवि पुष्य नक्षत्र है। तो आप तो जानते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। पूरे जो 27 नक्षत्र हमारे होते हैं उनमें सबसे विशेष और महत्वपूर्ण पुष्य नक्षत्र को माना जाता है। ये पुष्य नक्षत्र अन्य दिनों में पड़ता है तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि जैसे शनिवार को पड़ गया तो ये नुकसानदेह होता है, शुक्रवार को पड़ा तो भी नुकसानदेह होता है। तो सब मिला जुला कर यदि कहें कि ये पुष्य नक्षत्र और रविवार पड़ता है तो बेहद शुभ होता है, और वही पुष्य नक्षत्र यदि गुरुवार को पड़ता है तो भी शुभ माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र जो है इस बार रविवार को पड़ा है तो रवि पुष्य नक्षत्र बनता है। तो इस दिन आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। जल्दी जल्दी का मतलब ये है दोस्तों कि बाहर बहुत सारा, जैसे कि शादी वगैरह का मौसम है तो बहुत ज़्यादा जो है डीजे वगैरह चल रहा है, तो उसमें मुझे बोलने में भी दिक्कत होगी और आपको सुनने में भी दिक्कत होगी। तो चलिए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में भी आपके लिए वीडियो तैयार करना होता है जबकि बिल्कुल करने की स्थितियाँ नहीं होती है। लेकिन आज जो है रवि पुष्य आपसे छूट जाता और बहुत शुभ योग है ऐसा तो ढूंढने के बाद मिलता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपका कोई चीज़ छूटे ना, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए आप फटाफट सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब एक चीज़ सुन लीजिए कि आपको करना क्या है। बहुत ज़्यादा आज नहीं समझा पाऊँगी, इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ों को आपको बताती हूँ। देखिए, रविवार को ये जो रवि पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है वो पूरे दिन का योग नहीं है। रात को 8:30 बजे, यानी कि 8 बजे 8:30 बजे से लेकर के और आप पूरी रात्रि, तो वैसे तो पूरी रात्रि कुछ भी उपाय या पूजा पाठ होगा नहीं, लेकिन 8:30 बजे से आपको ये उपाय करना है। क्या क्या करना है वो जान लीजिए। 8:30 बजे के बाद ही कीजिएगा, पूरे दिन कोई योग नहीं है। लेकिन ये योग इतना विशेष है कि 8:30 बजे के बाद भी यदि मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य समझिए। क्या करना है तो देखिए, यदि कर्जा बहुत ज़्यादा है, धन के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब इतना धन नहीं है जो पर्याप्त आपका काम हो सके और आप चाहते हैं कि स्थायी रूप से आपके घर में बना रहे, तो आज के दिन आपको 8:30 बजे के बाद नहा धो करके साफ़ सुथरा हो जाइएगा। उसके बाद साफ़ सुथरा कपड़े पहन लीजिएगा। लाल रंग का कपड़ा है तो बहुत अच्छा है। पहनने के बाद आपको कलावा, जो भगवान को मौली, जो वस्त्र स्वरूप में हम देते हैं, उस कलावे की आप बाती डालिएगा, बाती बना करके और एक दीपक जलाइएगा। दीपक ये ध्यान रखना है कि घी का ही आज जलेगा। तो ऑप्शन मत पूछिएगा कि दीदी किस चीज़ का रहेगा, तो एक बाती जला दीजिएगा। और कौड़ियाँ, जो लक्ष्मी प्राप्ति वाली जो कौड़ियाँ होती हैं पीली वाली, वो कौड़ी यदि है तो उस दीपक में घी के साथ वो कौड़ियाँ आप डाल दीजिएगा। ज़रूर डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 11 दाने चावल के उसमें डालना है दीपक में, तो चावल के दाने कौड़ियाँ डाल करके ये दीपक जला दीजिए। अब अगला जो करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आंख बंद करके पूरा कल्पना कीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बरसात कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कृपा हो चुकी है, ऐसी कल्पना करिए। और कल्पना करने के बाद दीपक जलाकर, समय हो तो श्री सूक्तम का पाठ आप कर लीजिए 3 बार, नहीं समय हो तो दीपक इस मुहूर्त में जला देना बहुत ज़्यादा विशेष होता है। एक तो आपके घर से कलह दूर होता है, दूसरे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत विशेष होता है। सुबह सवेरे क्या कीजिएगा, बाती जल चुकी है, और हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं कि रात भर दीपक जले या कुछ, बस जला दीजिएगा। सुबह क्या करना है कि कौड़ियों को अच्छी तरह से निकाल करके और कपड़े से पोंछना है, धोइए, मतलब धोना नहीं है कौड़ी को, और निकाल करके जो आप जो है दिवाली की पोटली रखे हैं या फिर अलग से उसको लाल कपड़े में बांध करके और उसको रख दीजिएगा। चावल के दाने वगैरह दिए में यदि बचे हैं तो आप इनको पक्षियों को डाल दीजिएगा। बाती पूरी जली है, आधी जली है, इसके बारे में भी बहुत प्रश्न आते हैं, तो ये सब देखिए सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान न हो। बाती पूरी जले आधी जले कोई मतलब नहीं, आप बस मेन चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो उस कौड़ी को धोना नहीं है, पोंछ करके अपने जो अपनी तिजोरी है जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ उस कौड़ी को संभाल कर रखिएगा। और कब तक रखना है आपको, तो देखिए कौड़ियाँ जितनी प्रयोग करते हैं आप उनको एक जगह रखिए। कौड़ियों को कभी प्रवाहित नहीं किया जाता है, जितना ज़्यादा होती जाए अच्छी बात है। एक पोटली बना लीजिए, उसमें कौड़ियों को, जो उपाय वाली कौड़ियाँ हैं उनको डालते जाइए, रखते जाइए। दूसरा काम करना है कि जब आप रात का खाना बना रहे हैं तो करीब करीब 8:30 बजे के बाद एक रोटी बनाइएगा, और उस रोटी में जो है आप घी मिला सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, जैसे रोटी बन जाने के बाद। और आप इसको क्या करें कि आज गाय को ज़रूर खिलाएं।
अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि रात को 8:30 बजे गाय को रोटी खिला पाना मुश्किल है। तो जो लोग कर सकते हैं, वो जिनके यहाँ आसपास में मिल सकती है गाय, वो कर लें। जिनके यहाँ नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और इस उपाय को छोड़ दें, क्योंकि अगले दिन खिलाने का कोई महत्व नहीं होगा। पुष्य नक्षत्र रात में है, तो उस दौरान रोटी बना करके गाय को खिला दीजिएगा। यदि आप मासिक धर्म वगैरह के अंतर्गत है तो भी गाय वाला उपाय कर सकते हैं। दिए वाला उपाय आप पति से, बच्चों से, या फिर घर में अन्य कोई है तो उससे करा लीजिएगा। और रोटी वाला उपाय आप स्वयं भी कर सकती हैं। तो संभव हो, थोड़ा भी इधर उधर ना हो, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और नंबर जो आप देख रहे हैं उस पर कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, एक हत्था जोड़ी आती है। ये एक पेड़ की जड़ टाइप की होती है। तो हत्था जोड़ी देखिए मिल जाए तो आप कर लीजिएगा, बहुत विशेष चीज़ होती है। इसको चांदी की कटोरी या फिर चांदी के डिबिया में सिंदूर के साथ रखा जाता है। कहा जाता है कि ये जहाँ रहती है वहाँ लक्ष्मी आती हैं। तो आज के दिन में सिंदूर के वो हत्था जोड़ी ला करके प्रयास कीजिएगा, पूजा की दुकानों पर मिलती है, वो ला करके यदि सिंदूर के डिबिया में, चांदी की सिंदूर की डिबिया हो, चांदी वाली या फिर चांदी की, या फिर जो भी आपके पास डिबिया है, उसको सिंदूर में रखा जाए और प्रति रविवार को उस हत्था जोड़ी पे थोड़ा थोड़ा सिंदूर चढ़ाया जाए, तो घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। स्थायी लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो हत्था जोड़ी यदि प्राप्त हो जाए तो लाकर दिन में रखिए और रात को ये उपाय 8:30 बजे के बाद, दीपक जैसे बताई थी वैसे जलाने के बाद हत्था जोड़ी वाला उपाय कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और बताऊँगी, आज जो है रविवार का जो व्रत भी बहुत सारे लोग रहेंगे। तो रविवार का व्रत है तो है ठीक है, लेकिन सुबह सुबह सभी लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य जो है ज़रूर दे लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और विशेष होता है। आज के दिन दोस्तों साबूदाने की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी और नारायण के समीप चढ़ाने से बहुत ज़्यादा जीवन में यदि कष्ट है, धन संबंधी या फिर जीवन में पैसे को लेकर भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो वो दूर होती हैं। और हाँ, जो दीपक मैंने बताया, वो दीपक जो है सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं है। कोई विशेष मनोकामना आपकी है तो आप उस मनोकामना के लिए भी दीपक जलाकर प्रार्थना कर सकते हैं। कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में की गई प्रार्थना, मांगी गई मन्नत जल्दी पूरी होती है। और हाँ, यदि रोग से परेशान है या किसी भी तरह की समस्या ज़्यादा है तो आप आज के दिन सुंदरकांड का पाठ भी रात को 9 बजे के बाद कर लीजिएगा। और सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, तो ये भी ज़रूर कर लीजिएगा। पुष्य नक्षत्र में जो भी मांगते हैं जल्दी मिलता है, तो ये काम कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती ही रहेगी और साथ साथ मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा कि नहीं, आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता है कि नहीं, मेरा प्रयास सफल हो रहा है। तो यदि असंभव हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।